एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स अगेन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अगस्त करंट अफेयर्स का पार्ट 2। सो रिसेंटली अभी हमने अगस्त करंट अफेयर्स का पार्ट 1 पढ़ा था। सो उसी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रह गए हैं उसे आज हम पढ़ लेंगे और इसके बाद अगस्त के करंट अफेयर्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट थर्ड एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? करेक्ट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश का में एक तीसरा एयरपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर? ईटानगर में, और उसका नाम क्या रखने वाले हैं? डोनी पोलो एयरपोर्ट। ठीक है, अब डोनी का मतलब होता है यहाँ पे सन और पोलो का मतलब होता है मून। सो अरुणाचल प्रदेश में एक तीसरा एयरपोर्ट बन रहा है ईटानगर में, जिसका नाम क्या है? डोनी पोलो एयरपोर्ट। ठीक है, और इससे पहले जो दो एयरपोर्ट है वहाँ पे, उसका नाम है पैसीघाट और तेजू एयरपोर्ट। ठीक है, और ये जो तीसरा एयरपोर्ट बन रहा है ये नॉर्थ ईस्ट का 16th एयरपोर्ट हो जाएगा इसके बनने के बाद। ठीक है, तो ये जो बन रहा है एयरपोर्ट, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट का ये 16th नंबर का एयरपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें याद रखना है कि डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। तो बस ना, यहाँ क्या लिखा है? डोनी, तो धोनी याद रखना है। ठीक है, सो धोनी को ना बहुत लोग पसंद करते हैं, तो धोनी के बहुत सारे फैंस हैं। तो धोनी का फ़ैन कौन है? अरुण भी धोनी का फ़ैन है। तो बस ऐसे रिलेट करके आपको याद रखना है, अरुण का फ़ैन कौन है? धोनी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच कंट्री फुटबॉल फेडरेशन हैज़ रिसेंटली बीन सस्पेंडेड बाय फीफा। फीफा द्वारा हाल ही में किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। ओके, सो इंडिया की जो फुटबॉल टीम है उसको ही रिसेंटली अभी फीफा ने बैन कर दिया है कि फीफा में इंडिया की जो टीम है फुटबॉल की वो नहीं खेलेगी। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? तो फीफा ने एलिगेशंस लगाए हैं इंडिया की फीफा टीम में कि उसने थर्ड पार्टी का यूज़ किया है इंडिया की फीफा को प्रमोट करने के लिए, और जो भी उनके पॉलिसीज़ के खिलाफ है फीफा को, उसका भी उल्लंघन किया है इंडिया ने। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में इंडिया को बैन कर दिया है फीफा ने। और अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होने वाला था, कहाँ पर? इंडिया में। तो अब फीफा ने कहा है कि इस पर भी हम कंसीडर करेंगे कि अब इंडिया में ये होगा भी कि नहीं। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि फीफा ने अभी रिसेंटली किस कंट्री की फुटबॉल टीम को बैन किया है, तो आपको याद रखना है इंडिया की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक अ वैक्सीन फॉर द ओमिक्रॉन वेरिएंट। हाल ही में कौन सा देश ओमिक्रॉन संस्करण के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? ठीक है, तो ओमिक्रॉन के जितने वेरिएंट हैं उसके लिए वैक्सीन बनाई है किसने? ब्रिटेन ने। ठीक है, कैसे हमें याद रखना है कि ओमिक्रॉन के जितने भी वेरिएंट हैं, यानी कि जितने भी स्ट्रेन होंगे, तो उसके लिए वैक्सीन बनाई है, यानी कि इफेक्टिव होगी कहाँ की वैक्सीन? ब्रिटेन की। तो बस आपको स्ट्रेन से याद रखना है, ब्रिटेन स्ट्रेन। ओके, सो किसने बनाया है? फर्स्ट कंट्री कौन बन गई है? ब्रिटेन की। सो द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव अ कोविड-19 वैक्सीन फॉर बोथ द ओमिक्रॉन वेरिएंट एंड द ओरिजिनल कोरोना वायरस स्ट्रेन। ठीक है, सो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है और जो ओरिजिनल कोरोना वायरस स्ट्रेन है उसके लिए वैक्सीन बनाने वाला कौन सा फर्स्ट कंट्री है? ब्रिटेन। बात हो रही है ब्रिटेन की। सो प्राइम मिनिस्टर कौन है? यूके के बोरिस जॉनसन। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड ₹28,008.39 करोड़ फॉर माइलेट मिशन। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने बाजरा मिशन के लिए 28,008.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर है इसका उड़ीसा। ओके, सो उड़ीसा ने मंजूरी दी है माइलेट मिशन के लिए। ठीक है, कितने रुपए का? 28,008.39 करोड़ रुपए का। अब माइलेट यानी कि बाजरा की बात हो रही है, तो कैसे याद रखना है कि जो बाजरा मिशन है वो उड़ीसा से रिलेटेड है। अब बाजरा की भी डिशेस बनती है ना, बाजरा की रोटी बनती है, तो बस डिश से आपको याद रखना है उड़ीसा। ठीक है, तो एंड कितने रुपए को मंजूर किया है? 2808.39 करोड़ रुपए। ठीक है, अब हमें कैसे याद रखना है ना, जब घर में डिश बनती है तो गैस पे बनती है, तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनसे क्या कहते हैं? अरे दूर हटो, कहते हैं ना उनसे, अरे दूर हट, हट बच्चा दूर हट, जल जाएगा नहीं तो दूर हट हट, यानी कि दूर से 2 और हट हट तो 8 8। ठीक है, सो बस आपको ध्यान रखना है कि 28 से रिलेटेड कुछ करोड़ रुपए हैं जिसके लिए मंजूरी दी है उड़ीसा ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज स्टार्टेड मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन। हाल ही में मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किसने शुरू किया है? करेक्ट आंसर है अरविंद केजरीवाल ने। ठीक है, तो मेक इंडिया नंबर 1। अब इंडिया को नंबर 1 कौन बनाएगा? जिसका दिल कैसा होगा? जिगर वाला होगा, है ना, क्योंकि इंडिया को नंबर 1 बनाने के लिए उसके हर एक सेक्टर, हर एक डिपार्टमेंट को बढ़िया करना पड़ेगा ना, पूरे इंडिया को बढ़िया करना पड़ेगा। तो कौन कर पाएगा? जो जिगर वाला होगा। तो जिगर वाला केजरीवाल, सो अरविंद केजरीवाल। ओके, सो दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने
इस मिशन को स्टार्ट किया है मेक इंडिया नंबर 1। अब इसके 5 इनिशिएटिव क्या है, इस प्रोजेक्ट में क्या एम रखा गया है, तो फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन्स को रिस्पेक्ट मिले इस पर भी ध्यान दिया जाएगा, और फार्मर्स को फेयर प्राइस मिले उनके अनाज के लिए, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी बैडमिंटन प्लेयर्स हैज रिसेंटली बीन रोब्ड बाय मास्टर कार्ड एट ब्रांड एम्बेसडर। मास्टर कार्ड ने हाल ही में कितने बैडमिंटन खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4। ठीक है, तो मास्टर कार्ड ने अभी 4 लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और वो 4 लोग कौन है? ये चारों बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। तो कौन है? लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज रानीक-रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। ओके, कैसे हमें याद रखना है? यहाँ क्या लिखा है? मास्टर। तो मास्टर जी हमेशा स्कूल में क्या सिखाते हैं कि बच्चों अपने लक्ष्य पे ध्यान दो और किताबें पढ़ो सही से रात में भी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं मास्टर कि अगर आपको सक्सेस होना है बच्चों तो अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, किदाम्बी किताबें, तो किताबें पढ़ो सही से सही रात भर, तो चिराग रात। ओके, सो रात भर सही से किताबें पढ़ो तो बस हो जाएंगे। लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज रानीक-रेड्डी एंड चिराग शेट्टी को अपॉइंट किया गया है मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर। ओके, एम क्या है इसका? टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। मास्टर कार्ड की बात हो रही है, तो मास्टर कार्ड कब फाउंड हुआ था? 16 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। सीईओ कौन है प्रेजेंट में? माइकल माइबैक। मास्टर कार्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? अजय बांगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया डेवलप रिसेंटली। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित हुआ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। तो हैदराबाद में डेवलप किया गया है 3D प्रिंटेड कॉर्निया, और ये इंडिया का फर्स्ट कॉर्निया है। याद रखना है आपको। अब 3D प्रिंटेड कॉर्निया की बात हो रही है ना, तो कॉर्निया ही एक ऐसा पार्ट होता है जो दान में दिया जाता है। जब नेत्र दान होता है ना, जब आई डोनर डोनेट करता है अपना आई, तो कौन सा पार्ट डोनेट करता है? कॉर्निया ही डोनेट करता है। और इसको ये जो कॉर्निया डेवलप किया गया है 3D प्रिंटेड, इसको किस में फिट किया गया है? तो इसको रैबिट में फिट किया गया है। किसने इसको बनाया है मिलके? तो LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने, एंड द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ने। अब कैसे याद रखना है कि हैदराबाद में डेवलप हुआ है? तो कॉर्निया है ना, तो कॉर्निया हमारे आँख का पार्ट है। अब आँख जब खराब हो जाती है, बैड हो जाती है, तभी वो हम उसमें कुछ चेंजेस कराते हैं ना, तो बैड हो जाती है। तो बैड से आपको याद रखना है हैदराबाद। ठीक है, तो 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया डेवलप करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? हैदराबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली वॉन द बेस्ट एक्टर टाइटल इन IFFM 2022। हाल ही में IFFM 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर है रणवीर सिंह। ठीक है, तो ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है। ठीक है, तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं, और रणवीर सिंह को इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो बस कैसे याद रखना है कि इंडियन फिल्म्स की बात हो रही है, तो इंडियन फिल्म्स में ना मेनली उसको अवार्ड दिया जाता है, उस एक्टर को जिसने वीरता के लिए कुछ अच्छे काम किए हो, है ना। तो वीरता से याद रखना है आपको, वीर रणवीर सिंह। ओके, सो जो अदर कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं उसे भी हम देख लेते हैं। सो इस बार का जो एडिशन था वो 13 एडिशन था, और किसने इस इवेंट को होस्ट किया था? ऋत्विक धनंजानी ने। ओके, बेस्ट फिल्म में मिला है 83 को। अभी बेस्ट फिल्म 83 कौन सी है? जब कपिल देव ने 83 में वर्ल्ड कप जिताया था इंडिया को, तो उसी का रोल प्ले किया था रणवीर सिंह ने, कपिल देव का। ओके, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है शुभजीत सरगार, सरदार उधम एंड अपर्णा सेन को द रेपिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया है रणवीर सिंह को फॉर द मूवी 83। बेस्ट एक्ट्रेस का शेफाली शाह फॉर द मूवी जैसा। बेस्ट सीरीज में मिला है मुंबई डायरीज को। और बाकी जो अदर कैटेगरीज भी हैं उसे भी आप देख सकते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, एंड बेस्ट फिल्म, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैड रिसेंटली अनाउंस टू गिव 2% रिजर्वेशन टू द प्लेयर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका ने कहा है कि जो प्लेयर्स हैं उस स्टेट के, उनको वो 2% आरक्षण देगा। अब कैसे याद रखना है ना, अब प्लेयर्स है ना, तो प्लेयर्स जब गेम्स में आ जाते हैं तो उनकी पढ़ाई वगैरह अटक जाती है, तो इसलिए उनको 2% रिजर्वेशन देने की बात की है। ठीक है, कि उनकी पढ़ाई भी वगैरह भी ना बदले। तो बस याद रखना है कि उनको हर एक डिपार्टमेंट में 2% रिजर्वेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका कोई भी काम ना गेम की वजह से अटके ना, तो अटक कर्नाटक, अटक तो कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है, सो कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है 2% रिजर्वेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन इन ऑल स्टेट डिपार्टमेंट।
ओके, अब कर्नाटका से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि कर्नाटका ने रिसेंटली 1% ट्रांसजेंडर को भी एजुकेशन में आरक्षण देने की बात की है। ठीक है, अब बात हो रही कर्नाटका की, तो कर्नाटका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था नीति आयोग ने, जिसमें कर्नाटका ने टॉप किया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना स्टार्ट हुई है रिसेंटली कर्नाटका में। 1% रिजर्वेशन देने की बात की है ट्रांसजेंडर्स को एजुकेशन में, किसने? कर्नाटका गवर्नमेंट ने। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का फर्स्ट फ्रेंडशिप स्टार्टअप फॉर सीनियर सिटीजन। हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है रतन टाटा ने। ठीक है, अब भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप यानी कि फर्स्ट फ्रेंडशिप स्टार्टअप की बात हो रही है। ठीक है, तो बस कैसे याद रखना है, तो फ्रेंडशिप में कहते हैं ना कि भाई फ्रेंडशिप में बिल्कुल तन मन धन से फ्रेंडशिप करो, तो तन मन धन यानी कि रतन टाटा। ठीक है, और आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि फ्रेंड्स की बात हो रही ना, तो फ्रेंड्स एक तरीके से कैसे होते हैं, हमारे लिए एक रत्न के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी लाइफ का, है ना, रत्न की तरह है, पर्ल की तरह। तो रतन टाटा ने इस स्टार्टअप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन की बायोग्राफी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स हैज़ बीन रिटन बाय, तो हाल ही में व्लादिमीर पुतिन की जो जीवनी है पुतिन इज लाइफ एंड टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई है? फिलिप शॉर्ट के द्वारा। ठीक है, अब पुतिन की लाइफ एंड टाइम्स की बात हो रही है, तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं ना, यार लाइफ को एंजॉय कर लो, क्योंकि लाइफ के हम कितने साल तक जिएंगे ना, कुछ नहीं पता। तो लाइफ में टाइम का कुछ पता नहीं है, क्योंकि लाइफ और टाइम बहुत शॉर्ट है। तो शॉर्ट से याद रखना है आपको, फिलिप शॉर्ट। ओके, सो फिलिप शॉर्ट ने लिखा है पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स बुक को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्टार्टेड ऑपरेशन रिसेंटली। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है संगरपुर में। ओके, सो ये एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बिगिन किया गया है, इसका ऑपरेशन संगरपुर पंजाब में। एम क्या है इसका? जो बेकार एयर पॉल्यूशन होता है पैडी को जलाने की वजह से, उसको कम करना और रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथनिंग करना। ठीक है, तो याद रखना है आपको, एशिया को जो लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्टार्ट हुआ है रिसेंटली संगरपुर पंजाब में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ कंट्री फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस कहाँ शुरू हुई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है इसका मुंबई। ठीक है, अब कैसे याद रखना है ना, डबल डेकर AC बस की बात हो रही है, तो डबल डबल हमें कौन काम करता रहता है हमारे लिए? तो डबल डबल भाई हमारे लिए काम करती हैं हमारी मम्मी और उनके साथ लगी हुई बाई, है ना, तो मम्मी और बाई, तो बस ऐसे याद रखना है मुंबई। सो मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस को स्टार्ट किया गया है। अब हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी हैं। तो नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस एट YB सेंटर इन साउथ मुंबई। नेम क्या है बस का? स्विच EIV 2022। बस विल रिड्यूस पॉल्यूशन। महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो कैपिटल क्या है महाराष्ट्र की? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चीफ मिनिस्टर अब कौन है महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच स्टेट मांडला हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली। तो हाल ही में किस राज्य का मंडला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश की जो ट्राइबल है डोमिनेटेड मांडला रीजन हैज़ बिकम द फर्स्ट फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। अब पूरे कंट्री में पहला एक ऐसा आदिवासी डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो पूरी तरीके से इसने अपने आप को लिटरेट घोषित किया है। ठीक है, तो कौन से स्टेट का? तो मध्य प्रदेश स्टेट का। ठीक है, याद रखना है ये क्वेश्चन भी आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेयर हैज़ HDFC बैंक रिसेंटली ओपन अ ब्रांच ऑपरेटेड बाय वुमेन एम्प्लॉय ओनली। हाल ही में HDFC बैंक ने केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा कहाँ खोलने की बात की है? तो कोझिकोडे केरला में। ठीक है, तो HDFC बैंक ने कहा है कि वो एक ऐसा ब्रांच खोलेंगे जिसमें सिर्फ महिलाएं होंगी, सिर्फ वुमेन्स होंगी। तो कहाँ पे? कोझिकोडे केरला में। कैसे याद रखना है? HDFC यानी कि HD TV से हमें रिलेट करना है। तो HD TV जब हम लेने जाते हैं ना, तो बहुत सारी जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर खोजबीन करते हैं कि यार बेस्ट टीवी मिल जाए, बेस्ट कंपनी की मिल जाए, तो बहुत ज़्यादा खोजबीन करते हैं ना। तो खोज से याद रखना है आपको कोझिकोडे केरला। राइट, तो HDFC बैंक इनॉग्रेट करने वाला है ऑल वुमेन ब्रांच इन कोझिकोडे नॉर्थ केरला में। बात हो रही है HDFC की, तो HDFC का फाउंडेशन डेट क्या है? 1994। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और MD CEO कौन है प्रेजेंट में इसके? शशिधर जगदीशन। राइट, क्वेश्चन नंबर 17 है,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है राजेश वर्मा। अब द्रौपदी मुर्मू जो हमारी रिसेंट प्रेसिडेंट बनी है, इनका सेक्रेटरी अपॉइंट है राजेश वर्मा। कैसे में याद रखना है? मुर्मू लिखा है तो मुर्मू से रिलेट करना है हमें मुरमुरे। तो जब आप मुरमुरे खा रहे हो ना और किसी से पूछोगे कि मुरमुरे चाहिए तो फट से कहेगा हाँ हाँ चाहिए, बिल्कुल राजी हो जाएगा मुरमुरे खाने के लिए। तो राजी से आपको याद रखना है राजेश वर्मा। ओके, सो राजेश वर्मा को सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू गेट हर घर जल सर्टिफिकेशन रिसेंटली। तो कौन सा राज्य हाल ही में हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर है इसका गोवा। ओके, सो गोवा को मिल चुका है हर घर जल सर्टिफिकेशन। तो गोवा के साथ साथ दादर एंड नागर हवेली, दमन दीव ने डिक्लेयर किया है अपने गांव को कि उनके गांव में अब हर घर जल पहुंच चुका है। ठीक है, एंड दे सर्टिफाइड दैट ऑल हाउस होल्ड इन द विलेजेस हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप्स एंड इंश्योरिंग दैट नो वन इज लेफ्ट आउट। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि हमने हर घर में टैप्स प्रोवाइड कर दिए हैं जिससे कि कोई भी लेफ्ट आउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे गोवा की। तो गोवा ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो अपने नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में फुली इम्प्लीमेंट करने वाला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड टू द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल इंटरनेट पैनल। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अल्केश शर्मा। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन का जो हाई लेवल इंटरनेट पैनल है उसमें अपॉइंट कर देंगे अल्केश शर्मा को। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो ना, लिस्ट है 10 मेंबर्स की जिसमें अल्केश कुमार जो इंडिया से हैं इनको भी अपॉइंट किया गया है। तो हमें बस कैसे याद रखना है ना, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? अल्केश, है ना। तो अब यूनाइटेड नेशन के इंटरनेट पैनल पे अपॉइंट किया गया है तो इसका लेवल ही बिल्कुल अलग होगा ना, तो अलग से याद रखना है आपको, अलग अल्केश, तो अल्केश शर्मा हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which state government had recently announced to give sports status to दही हांडी। किस राज्य ने हाल ही में दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, अब महाराष्ट्र में ही दही हांडी सेलिब्रेट किया जाता है, जानते होंगे आप लोग। तो इसको ही अब अनाउंस कर दिया गया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कि इसको स्पोर्ट्स का स्टेटस दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है Which state has become the first to use blockchain technology for seed distribution recently। हाल ही में कौन सा राज्य बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर है झारखंड। ठीक है, तो ब्लॉकचेन का यूज़ करेगा कौन सा स्टेट? झारखंड यूज़ करने वाला है। तो आगे इसका यूज़ करके होगा क्या? तो जो किसान है ना उनको जो सीड्स बांटे जाएंगे तो उस पर निगरानी रखेगी गवर्नमेंट की, अच्छे सीड्स मिल सकें झारखंड के जो किसान हैं उनको। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लागू किया है किसने? झारखंड ने, और ये फर्स्ट स्टेट है। तो याद रखना है आपको। सो इस परियोजना के तहत जो किसानों के बीच बीज वितरण को ट्रैक करने में सरकार को मदद मिलेगी। बीज विनिमय योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को प्राप्त होने वाले नकली बीजों से छुटकारा पाने में भी ये मदद करेगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ब्लॉकचेन किसने स्टार्ट किया है? ये टेक्नोलॉजी झारखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which state first tribal novelist नारायण has passed away recently। तो हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया है? करेक्ट आंसर है केरला। ठीक है, तो ये जो नोवेलिस्ट हैं नारायण, इनका रिसेंटली अभी डेथ हो गई है। तो ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? केरला से। तो बस कैसे याद रखना है, नारा लिखा है ना, ना तो नाना नाना हम कब करते हैं? जब भैया हम करेला देख लेते हैं, कहते हैं ना 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 भैया मैं करेला नहीं खाऊंगा, तो ना तो केरला हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 123 है रिसेंटली इंडिया विल बाय 6 to 160 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स फ्रॉम विच कंट्री। तो हाल ही में भारत किस देश से लंबी दूरी के 6 to 160 बॉम्ब वर्षक खरीदने वाला है? तो याद रखना है आपको रशिया से। ठीक है, तो बस हमें कैसे याद रखना है ना कि यहाँ पे लॉन्ग रेंज बॉम्ब की बात हो रही है। तो बस अगर किसी दो कंट्रीज़ में लड़ाई हो गई ना, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कंट्रीज़ आपस में लड़ाई सुलझाना ही नहीं चाहती, वो लड़ाई को सुलह ही नहीं करना चाहती है ना, वो लड़ाई को और लॉन्ग रेंज तक खींच देती हैं, है ना। तो लॉन्ग रेंज तक खींच दिया लड़ाई को, तो सुलह यानी कि क्या नाम है इसका? 160, और लॉन्ग रेंज तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको सुलह राशि नहीं आता, तो इसलिए लड़ाई को लॉन्ग रेंज तक खींच देते हैं। तो रास नहीं आता तो रास से हो जाएगा रशिया। ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है कि रिसेंटली इंडिया बाय करने वाला है 6
160 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स कौन सी कंट्री से? रशिया से। ठीक है, तो इंडिया इंटेंड टू परचेज 160 बॉम्बर फ्रॉम रशिया इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स स्ट्रेटेजिक फोर्स। स्पीड कितनी रहेगी इसकी? तो 2220 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम वेट कितना कैरी कर सकता है? 110,000 kg। ओके, और ये जो बॉम्बर है ना, ये अटैक कर सकता है अपने ही बेस से 1000 ऑफ किलोमीटर के डिस्टेंस से भी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इंडिया ने किससे ये बॉम्बर लिया है? रशिया से, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द टेंक्चर ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अजय कुमार भल्ला बिन एक्सटेंडेड रिसेंटली? तो हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यूनियन होम सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार भल्ला है, और इनका हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बस हमें याद रखना है ना कि होम में अगर हम रहते हैं तो भाई मज़े से कुंभ की तरह सोते हैं, कुंभकर्ण की तरह, और दही बल्ला खाते हैं। तो अजय कुमार भल्ला। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन ऑफ इंडिया रिसेंटली? तो हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो कौन सी बन गई है? विस्तारा। ठीक है, तो दूसरी बनी है, दूसरी वही लार्जेस्ट बनेगी जो जिसका विस्तार ज़्यादा हो, तो विस्तार से हो जाएगा विस्तारा। अब अगर विस्तारा है दूसरी, तो भाई पहली कौन सी है? तो पहली है इंडिगो विथ 58.8% के साथ, और सेकंड नंबर पे है विस्तारा, और थर्ड नंबर पे है एयर इंडिया। ओके, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड द एंटी पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन? हाल ही में किस देश ने पोलियो विरोधी टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो पाकिस्तान ने शुरू किया है। ओके, अब एंटी पोलियो वैक्सीनेशन की बात हो रही है ना, तो पोलियो से आपको याद रखना है कि जब हम लोग बचपन में छोटे थे ना, तो पोलियो पिलाने वाले आते थे, पोलियो ड्रॉप पिलाने वाले, तो वो इतना बोलते थे ना गेट पे आके, अरे कोई छोटा बच्चा है, तो पक 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 बहुत करते थे। तो बस पोलियो से याद रखना है, पक 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 बहुत करते थे पोलियो पिलाने वाले। तो एंटी पोलियो वैक्सीन फिर कहाँ पे, फिर किसने लॉन्च कर दी? पक पक, यानी कि पाकिस्तान, राइट। क्वेश्चन नंबर 127 है, विच फीमेल रेसलर हैज़ वॉन द सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 रिसेंटली? हाल ही में विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप 2020 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? करेक्ट आंसर है प्रिया मलिक ने। ठीक है, अब आपको ना इसमें यह याद रखना है कि वर्ल्ड अंडर-20 रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? सोफिया बुल्गारिया में। ठीक है, अब अंडर-20 रेसलिंग की बात हो रही है, तो बस याद रखना है यहाँ पे 20 लिखा है ना, तो 20 बस। तो कभी कभी जो बिल्कुल हाई बस होती है ना, बढ़िया बस होती है, तो उसमें सीट कैसी होती है? बिल्कुल सोफे की तरह सीट होती हैं, और उस पर बैठने में, रेस्ट करने में भाई बड़ा मज़ा आता है। तो सोफ़ा यानी कि सोफिया बुल्गारिया, और रेस्ट यानी कि रेसलिंग से रिलेटेड है ये। तो वर्ल्ड अंडर-20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे हुआ है? सोफिया बुल्गारिया में। ठीक है, तो कैडेट वर्ल्ड चैंपियन प्रिया ने वॉन किया है वुमेन्स 76 kg में सिल्वर मेडल, एंड प्रियांशी प्रजापत ने वुमेन्स में 50 kg में ऑल्सो वॉन किया है, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल। ओके, और ये जो प्रिया है ना, प्रिया मलिक, तो इन्होंने वॉन किया था कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली विन गोल्ड इन द चैंगवॉन्ग 2022 शूटिंग वर्ल्ड कप? किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में चैंगवॉन्ग 2022 शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? करेक्ट आंसर है राहुल जकार्ड। ओके, अब कैसे याद रखना है, किसकी बात हो रही है? चैंगवॉन्ग 2022 शूटिंग। ठीक है, शूटिंग की बात हो रही है, तो बस हमें याद रखना है ना कि शूटिंग करते टाइम जो गन होता है, जो राइफल होता है, उसको कस के पकड़ते हैं, बिल्कुल जकड़ के पकड़ते हैं, ताकि जो निशाना है वो रॉन्ग ना हो जाए। तो रॉन्ग चैंगवॉन्ग, तो चैंगवॉन्ग के साउथ कोरिया में हुआ है ये शूटिंग वर्ल्ड कप, और किसने इसमें गोल्ड जीता है? राहुल जैकर्ड। ओके, तो जकड़ के पकड़ते हैं, तो राहुल जैकर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 129 है, विच इंस्टीट्यूट है रिसेंटली लॉन्च इंडिया का फर्स्ट निदान नेम पोर्टल रिलेटेड टू ड्रग ट्रैफिकर्स? हाल ही में किस संस्थान ने ड्रग तस्करों से संबंधित भारत का पहला निदान नामक पोर्टल लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है एनसीबी। अब एनसीबी की बात हो रही है ना, न्यूज़ में आपने बहुत देखा होगा, एनसीबी अब इस पर रेड डाल रही है, इस पर रेड डाल रही है फिल्म स्टार्स पे। तो बस आपको याद रखना है, ये क्या लिखा है? निदान, तो नींद से रिलेट करना है ना। तो भाई जो ड्रग्स लेता है ना, वो वैसी नींद में रहता है। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं ना एनसी क्लास के, उनको नींद बहुत आती है जब वो शुरू शुरू में पढ़ाई करने जाते हैं, तो नींद आती है एनसी क्लास के बच्चों को। तो नींद निदान, तो निदान नेम का पोर्टल ड्रग से रिलेटेड किसने लॉन्च किया है? एनसीबी ने। ठीक है, तो ये है क्या? सो निदान इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल नार्कोटिक्स ऑफेंडर, रिलीज डाटा एंड विल हेल्प इन्वेस्टिगेट एजेंसीज एज एन इफेक्टिव टूल टू कनेक्ट द डॉट्स वाइल प्रोबिंग नार्कोटिक केसेस। ओके, तो नार्कोटिक केसेस में ये बहुत हेल्प करने वाला है।
नेक्स्ट है हु हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस इंडिया का फर्स्ट गोल्ड एंड सिल्वर फंड। हाल ही में भारत का पहला गोल्ड एंड सिल्वर फंड किसने पेश किया है? करेक्ट आंसर है एडलविस म्यूचुअल फंड ने। तो बस आपको याद रखना है पहला गोल्ड एंड सिल्वर फंड किसने लॉन्च किया है? एडलविस म्यूचुअल फंड ने। तो अब गोल्ड एंड सिल्वर ना सबके पास हो तो हर एक इंसान विश करता है कि काश मेरे पास भी भाई गोल्ड एंड सिल्वर आ जाए ताकि मेरे जो बेकार दिन है ना उसमें मैं इनका यूज़ कर सकूं। तो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए सब विश करते हैं, तो विश एडलविस म्यूचुअल फंड हो जाएगा, ठीक है। और प्रेजेंट में इसकी CEO कौन है? राधिका गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड रिसेंटली। तो हाल ही में किस कंपनी को एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड एम्बेसडर से नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है NTPC। अब यहाँ पे बेस्ट एम्प्लॉयर की बात हो रही ना, तो बस आपको याद रखना है जो एम्प्लॉय है उसको बेस्ट अवार्ड कब मिलेगा? जब वो कुछ अलग काम करता हो, कुछ एंटीक काम करता हो ना, तो NTPC हो जाएगा, ठीक है। तो NTPC लिमिटेड जो इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी प्रोड्यूसर है हैज़ बीन कन्फर्म विद द एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022। और ये कौन सा एडिशन है? 13th एडिशन है। कहाँ पे हुआ? सिंगापुर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट BRO विल बिल्ड स्टील स्लैंग रोड रिसेंटली। तो हाल ही में किस राज्य में BRO ने स्टील स्लैंग रोड का निर्माण किया है? करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो स्टील स्लैंग यानी कि जो बेकार गार्बेज होता है ना, तो उसका यूज़ करके ये स्टील स्लैंग रोड बनाई है अरुणाचल प्रदेश में, और पहली बनाई गई थी ना सूरत में। तो याद रखना है ये दोनों चीज़ें, तो पहली कहाँ पे बनी? सूरत में, और दूसरी कहाँ पे बनी है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो बस कैसे ध्यान रखना है कि रिसेंटली कहाँ बनाई गई। तो अब स्टील ना शाइन बहुत करता है, तो भाई शाइन करता है तो बहुत स्मूथ होगा, तो बस इस पर चलने में भी बड़ा मजा आएगा। तो चल से आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, ओके। नेक्स्ट है रिसेंटली स्कॉटलैंड म्यूजियम हैज टाइड अप टू रिटर्न हाउ मेनी एंशियंट एयर फैक्ट टू इंडिया। हाल ही में स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाने के लिए करार किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन C 7। तो रिसेंटली अभी स्कॉटलैंड म्यूजियम ने इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। उसने कहा है कि हम इंडिया की जो 7 कलाकृति है उसको लौटा देंगे, ठीक है। तो ग्लासगो म्यूजियम हैव रिटर्न 7 आर्टफैक्ट टू इंडिया इंक्लूडिंग अ स्टोन डोर जैम स्टॉलन फ्रॉम अ हिंदू टेम्पल इन उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके के और भी कई सारी चीज़ें हैं, कलाकृतियाँ हैं जो चुराई गई हैं इंडिया से, है ना। तो बस इसको ही वापस करने की बात किसने कही है? स्कॉटलैंड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी नेम्ड आफ्टर होम। हाल ही में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन B भगत सिंह, ठीक है। अब चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है ना, तो बस आपको याद रखना है चंडी चांदी। तो चांदी ना जब किसी को मिल जाता है तो भाई चोर वगैरह लेके भग जाते हैं, तो भग यानी कि भगत सिंह हो जाएगा, ठीक है। तो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या रखने की बात की गई है? भगत सिंह। सो द पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट हैव एग्रीड टू नेम द चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मोहाली आफ्टर शहीद भगत सिंह। और डिसीजन लिया है पंजाब के CM भगवत मान ने और हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच स्टेट मिथिला मखाना हैज़ बिन गिवन GI टैग। तो किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है? करेक्ट आंसर है बिहार। तो बिहार का जो मिथिला मखाना है ना उसको अभी रिसेंटली GI टैग मिला है। कैसे हमें याद रखना है? मखाने की बात हो रही है ना, तो मखाना ना हर एक दुकान पे मिलता है, लेकिन जो मीठा मखाना है वो बस हर दुकान पे नहीं, सिर्फ बिहार में मिलता है। तो हर से याद रखना है बिहार, ओके। अदर GI टैग दिए गए हैं बिहार को, उसको हम देख लेते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग, एप्लिक खातवा वर्क ऑफ बिहार, सूजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ बिहार, ओके। भागलपुर सिल्क, कतरनी राइस, माघनी पान, शाही लीची ऑफ बिहार, सिलाओ खाजा, ओके। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट GI टैग हैं बिहार के। क्वेश्चन है हु हैज़ आर प्रगनंदा डिफीटेड इन क्रिप्टो कप रिसेंटली। तो हाल ही में क्रिप्टो कप में आर प्रगनंदा ने किसे हराया है? तो मैग्नस कार्लसन को हराया है, जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है। और रिसेंटली अभी 2 टूर्नामेंट भी हुए थे ऑनलाइन, तो उसमें भी आर प्रगनंदा ने इनको हरा दिया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। अब हमने इंडिया के चेस ग्रांड मास्टर पढ़ा था, तो रिसेंटली जो 70th नंबर के बने हैं वो हैं राजा ऋत्विक, 71st बने हैं संकल्प गुप्ता, 72 नंबर के बने हैं मित्राभा गुहा, और 73rd नंबर के बने हैं भारत सुब्रमण्यम जो तमिलनाडु के हैं, ठीक है। याद रखना है आपको। 137 क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च रिसेंटली। हाल ही में भारत की पहली स्वदेश रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये पुणे में लॉन्च की गई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कहाँ लॉन्च की गई? पुणे में। अब ये कौन सी बस है?
खुद भारत द्वारा बनाई गई हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा, ठीक है, जो पूरी तरीके से हाइड्रोजन से चल रही है और ये स्वदेश निर्मित है, ठीक है। कैसे याद रखना है कि ये हाइड्रोजन फ्यूल बस पुणे में शुरू की गई है। तो हाइड्रोजन लिखा है ना, तो हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रो, और हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी होता है। तो भाई पानी का यूज़ किस लिए होता है, भाई पानी का यूज़ पीने के लिए होता है, तो पानी का यूज़ होता है पीनो पायो के लिए, तो पीनो पायो तो पायो पुणे, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट इंजीनियसली मेड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की गई है पुणे में, राइट। अब बेनिफिट्स क्या है इस फ्यूल सेल बस के, तो ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल है, चीपर मोड ऑफ ट्रैवल रहेगा इसका, जीरो ग्रीन हाउस एमिशन रहेगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिसेंटली इन विच स्टेट मोक्ष धाम योजना हैज़ बिन स्टार्टेड, तो हाल ही में किस राज्य में मोक्ष धाम योजना शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। अब मोक्ष धाम की बात हो रही ना, तो जब इंसान चल पड़ता है, चला जाता है, तभी उसको मोक्ष भी मिलती है। तो चला से याद रखना है आपको, चल हिमाचल, ठीक है, चल भाई हिमाचल चल, मोक्ष लेना है तो ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है मोक्ष धाम योजना। क्यों शुरू किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में परंपरागत रूप से प्रयोग में ला जा रहे शमशान घाटों में नई सुविधाएं विकसित करके इन्हें सनातन परंपरा के अनुरूप सुंदर बनाया जा रहा है, ताकि अंतरिम समय में शव के दाह संस्कार में परिजन एक सुखद माहौल के साथ अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करते समय परेशानी मुक्त प्रक्रिया का अनुभव कर सके, ठीक है। तो इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 139 क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप रिसेंटली, तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करी है, तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, ओके। तो इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप की बात हो रही है, तो बस आपको याद रखना है ना, एजुकेशन का टाउनशिप बनाया जा रहा है, वो प्रदेश ना अच्छे से उत्तर दे सके, यानी कि वहाँ के प्रदेश के बच्चे अच्छे से उत्तर दे सकें। तो फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप बना रहा है कौन, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सो द एजुकेशन टाउनशिप विल बी डेवलप्ड ऑन द आइडिया ऑफ सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इज टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू द यूथ एंड इक्विप दैम विद अ वेराइटी ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स इन वन प्लेस। सो वेराइटी ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स को वो डेवलप कर सके अपने अंदर, तो एक ही जगह पे उनको सारे ये प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करने का मौका दिया जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेयर डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर रिसेंटली अनवील द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो इन्होंने किया है पराग्वे में, ठीक है। अब इन्होंने पराग्वे में किया है ना, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि पराग्वे में ही ये एक इंडिया की एम्बेसी वहाँ पे ओपन होने जा रही है, और गांधी जी के स्टैचू से इसको स्टार्ट किया गया है। तो पराग्वे की कैपिटल क्या है, एसेंशियोन, ठीक है। तो बस कैसे याद रखना है, महात्मा गांधी के लोग ना राग अभी भी अलापते हैं, तो राग पराग तो पराग्वे, ठीक है, और यहीं पे एम्बेसी भी बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री की आर्मी हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड कर्नल अब्दुल मेगा एज ए इंटरीम प्राइम मिनिस्टर, तो इंटरीम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने की बात की है, तो किसमें, कौन सी कंट्री के लिए, माले के लिए। कैसे याद रखना है, कर्नल अब्दुल मेगा लिखा है ना, तो जब बड़ी बड़ी जो शॉप्स होती है ना, बड़े बड़े गोदाम्स होते हैं बिजनेस लोगों के, तो उनके पास जब कोई भी सामान या माल आता है ना, तो पहले वो उसको मेल करते हैं, है ना, तो पहले वो मेल करते हैं। तो मेल क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वो उनसे दूर है, दिखाने बार बार आ नहीं सकते, तो दूर, तो अब्दुल, तो दूर अब्दुल, तो अब्दुल मेगा को अपॉइंट किया गया है इंटरीम प्राइम मिनिस्टर माले कंट्री का, ठीक है। बात हो रही है माले की, तो माले की कैपिटल है बमाको और इसकी करेंसी क्या है, फ्रैंक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, विच डांस हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड बाय इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को, तो भारत द्वारा हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है, करेक्ट आंसर है गरबा, ठीक है। तो गरबा लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसी नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए इंडिया ने इसको नामित किया है। गरबा कहाँ का है, गुजरात का फेमस डांस है और फेस्टिवल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द सिल्क मार्क एक्सपो बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली, तो हाल ही में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसको उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब सिल्क मार्क एक्सपो की बात हो रही है ना, तो बस आपको याद रखना है कि जब आप किसी को सिल्क की साड़ी गिफ्ट करते हो ना, तो वो क्या सोचता है, उसे देख के अरे यार नई तो होगी ना, पुरानी तो नहीं दी थी, सिल्क की साड़ी कैसे कोई दे देगा, पुरानी तो नहीं दे दी, तो वो क्या सोचता है, भाई सिल्क की साड़ी दी है तो न्यू ही हो, तो न्यू से हो जाएगा न्यू दिल्ली, ओके। एम क्या है इसका, तो सिल्क मार्क का उद्देश्य है सिल्क रेशम को उचित बढ़ावा देना और देश विदेशों में भारतीय सिल्क की ब्रांड इक्विटी का निर्माण करना, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु हैव रिसेंटली वॉन द 2022 पुलिट्जर प्राइज इन इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग, तो हाल ही में
इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलिट्जर प्राइज़ किसे मिला है? तो फाहमिदा अजीम को मिला है। ठीक है, तो पुलिट्जर प्राइज़ दिया जाता है जर्नलिस्ट में, कोई आपने बुक लिखी है, कोई मैगजीन लिखी है, तो इन सारे जो फील्ड्स है ना, इसमें दिया जाता है पुलिट्जर प्राइज़। अब पुलिट्जर की बात हो रही है ना, तो बस आपको याद रखना है पुल्टी उल्टी, है ना। तो कोई उल्टी बात कब करता है? जब उसका दिमाग फिर जाता है ना। तो जब उसका दिमाग फिर फाहमिदा अजीम। ठीक है, तो फाहमिदा अजीम को मिला है 2022 का पुलिट्जर प्राइज़। सो बांग्लादेश की ये बॉर्न है पेंटर एंड स्टोरी राइटर फाहमिदा अजीम हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 2022 पुलिट्जर प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड द इंडियन एम्बेसी रिसेंटली? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारतीय दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? पराग्वे में किया है। और अभी हमने ये क्वेश्चन भी पढ़ा था जहाँ पे इन्होंने गांधी जी का जो स्टैचू है उसको भी इनॉग्रेट किया है, क्योंकि यहाँ पे एम्बेसी बनने जा रही है इंडिया की पराग्वे में। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल बी गिवन द 2022 लिबर्टी मेडल? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का लिबर्टी मेडल दिया जाएगा? करेक्ट आंसर है यूक्रेन। ठीक है, तो यूक्रेन को दिया जाएगा। अब लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता के लिए किसने काम किया? तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने काम किया था ना, तो यूक्रेन ही हो जाएगा। So the 2022 Liberty Medal will be awarded to Ukraine President Vladimir Zelensky. Zelensky will be honored in a ceremony in October. His heroic defense of liberty in the face of Russian tyranny. Okay. Question number next है, where will be the India's first night safari and biodiversity park be built recently? तो हाल ही में भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा ना लखनऊ में। अब नाइट सफारी की बात हो रही है और बायोडाइवर्सिटी की पार्क की भी बात हो रही है। ठीक है, तो ये पार्क भी बनाया जाएगा और इस नाइट सफारी में आप रात को इसमें सफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में। तो कैसे याद रखना है, नाइट में भाई सफ़र करना ना रिस्की हो सकता है, तो भाई नाइट में हम कहीं इधर उधर जाते हैं ना, तो हमारा लक साथ देता है कि हम सही सलामत भाई घर आ जाए, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है ना। तो सही सलामत घर आ जाए, तो इसलिए हमारा लक साथ देता है। ठीक है, तो बस क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। तो भारत का पहला नॉक्टर्नल जू विल बी सेटअप इन द कुकरेल फॉरेस्ट, और ये कुकरेल फॉरेस्ट कहाँ है? लखनऊ में है एरिया। एज अ योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के थ्रू हैड डिसाइडेड टू सेट अप अ नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क। राइट, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, वेयर हैज DRDO एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द VLSR-SAM मिसाइल सिस्टम रिसेंटली? तो हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSR-SAM मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है उड़ीसा में। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR-SAM फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदेपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा के कोस्ट चंदेपुर से इसको लॉन्च किया गया है। कैसे याद रखना है? VLSR-SAM कहाँ से लॉन्च किया गया? तो VL से याद रखना है वायरल। ओके, तो वायरल हो गया भाई शामों रात, है ना, रातों रात में शाम से वायरल हो गई उसकी डिश, तो डिश उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा से इसको लॉन्च किया गया है VLSR-SM मिसाइल को। क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड अमृत हॉस्पिटल रिसेंटली? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने किया है फरीदाबाद में। ठीक है, तो फरीदाबाद में अमृत हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। कैसे याद रखना है? अमृत लिखा है ना, तो क्या कहते हैं भाई, जो अमृत पी लेता है ना वो अमर हो जाता है ना, अमर हो जाता है, बस फिर तो कोई चिंता नहीं, फिर अमर हो गया, बिल्कुल फ्री हो गया। तो तो फरीदाबाद में इसको इनॉग्रेट किया है। तो एशिया का ये बिगेस्ट हॉस्पिटल विद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंक्लूडिंग अ सेंट्रली लोकेटेड फुली ऑटोमेटेड लेबोरेटरी रहेगी यहाँ पे, वॉज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। राइट, अमृता हॉस्पिटल इनॉग्रेशन सेरेमनी के अटेंडीज कौन थे? तो मनोहर लाल खट्टर थे, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर, और कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर हैज HPCL रिसेंटली स्टार्टेड इट्स फर्स्ट बायोगैस प्रोजेक्ट कंप्रेस्ड फ्रॉम काऊ डंग? HPCL ने हाल ही में गाय के गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो पहली परियोजना शुरू की है संचौर के राजस्थान में। ठीक है, तो HPCL यूज़ करने वाला है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वेस्ट टू एनर्जी पोर्टफोलियो यूजेस 100 tons ऑफ डंग पर डे टू मेक बायोगैस विच में बी यूज्ड एज व्हीकल फ्यूल। बायोगैस क्या होता है? तो बायोगैस मिक्सचर है गैसेस जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स लाइक एग्रीकल्चर वेस्ट, मैन्योर, म्यूनिसिपल वेस्ट, प्लांट मटेरियल, सीवेज, ग्रीन वेस्ट एंड फूड वेस्ट।
द मेन गैसेज इन बायोगैस आर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। बायोगैस एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसी का प्रोजेक्ट कहाँ पर इस्टेब्लिश होने जा रहा है? संचोर के राजस्थान में। अब काऊ डंग से ये बायोगैस चलेगा, ठीक है। तो कैसे याद रखना है कि काऊ डंग ना लोग पहले हर जगह इसी का यूज़ करते थे, गांव वगैरह में तो हर स्थान पे काऊ डंग का यूज़ होता था, ठीक है। तो हर स्थान यानी कि राजस्थान, तो राजस्थान के संचोर में स्टार्ट किया गया है फर्स्ट बायोगैस प्रोजेक्ट कंप्रेस फ्रॉम काऊ डंग, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विक्रम डोरास्वामी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? तो किस कंट्री में इनको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर है यूके में, ठीक है। तो विक्रम डोरास्वामी को अपॉइंट किया गया है हाई कमिश्नर इंडिया का यूके में। तो बस कैसे याद रखना है, विक्रम लिखा है ना, तो विक्रम रम यानी कि राम, ठीक है। तो राम जी क्या थे? तो राम जी भाई किंग भी थे और सीता जी के स्वामी भी थे। तो बस क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम, ओके। हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी तक हमने पढ़ा। तो एचपीसीएल ने रिसेंटली स्टार्ट किया है फर्स्ट बायोगैस प्रोजेक्ट कंप्रेस फ्रॉम काऊ डंग, संचोर राजस्थान में, जो अभी हमने पढ़ा। फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन किसने शुरू की है? जर्मनी ने। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, कौन सा सेल बस? हाइड्रोजन का फ्यूल सेल बस कहाँ पे लॉन्च किया गया? पुणे में। इंडिया हैज़ अनाउंस टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन, तो इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो नेट जीरो का टारगेट रखा है कार्बन एमिशन का 2070 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन स्टार्टेड रिसेंटली? तो हाल ही में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन कहाँ शुरू की गई? जर्मनी में शुरू की गई। और अभी हमने इसे पढ़ा, कैसे याद रखना है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रो, तो हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी। और पानी में भी ना बहुत सारे जम्स पाए जाते हैं, तो जम्स यानी कि जर्मनी। तो आपको याद रखना है पहली हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन किसने स्टार्ट की है? जर्मनी ने, ओके। अब इसने स्टार्ट किया है ना जर्मनी ने इस ट्रेन को, तो इसकी वजह से जो 15 डीजल ट्रेन है ना उसको इसने पीछे कर दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से 15 डीजल ट्रेनें जो हैं उसको रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ब्रोकन इट्स रिकॉर्ड फॉर द लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड? तो हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा है? ठीक है, तो साउथ कोरिया। अब इन साउथ कोरिया ने ना अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो पहले ही सबसे ज़्यादा कम प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट कहाँ पर था? कम, सऊदी कोरिया में ही था। तो अब इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो बस आपको याद रखना है ना, साउथ कोरिया वाले कैसे होते हैं? स्लिम ड्रिम होते हैं। तो बस ना उनकी बॉडी बिगड़ ना जाए इसलिए भाई लोएस्ट फर्टिलिटी रेट रहता है यहाँ पे। तो इस तरीके से रिलेट करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साउथ कोरिया हैज़ वंस अगेन shattered its own record for the world lowest fertility rate based on 2021 data, an average of just 0.81 children over their lifetime, down from 0.84 a year earlier. The number of newborn declined in 2021 to 260,600, which equates to about 0.5% of the population. राइट। अब साउथ कोरिया की बात हो रही है। तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, करेंसी है इसकी सऊदी कोरियन वॉन, और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? हैन ज्यूक सियो, और प्रेसिडेंट कौन है? योन सियोक योल, ओके। याद रखना है आपको ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 3.5 किलोमीटर लॉन्ग फ्राइट ट्रेन वॉज टेस्टेड, व्हाट इज इट्स नेम? तो हाल ही में 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? सुपर वासुकी, ठीक है। अब ये ट्रेन कितनी लंबी है? वो भी मालगाड़ी। तो अब तक ये सबसे लंबी ट्रेन बन गई है 3.5 किलोमीटर की, ठीक है। तो कैसे याद रखना है ना, अब ये ट्रेन है ना वो भी मालगाड़ी वाली। तो मालगाड़ी की ट्रेन भी ना कैसे चलती है? छुचुक छुचुक करके आवाज़ चलती है ना, तो वो भी भाई सीटी बजाते चलती है। तो अब लंबी गाड़ी है तो लंबी देर तक सीटी बजेगी। तो बस लंबी देर तक सीटी यानी कि सीटी सुकी तो वासुकी, ओके। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? सुपर वासुकी नाम है। सो द SECR ran the record long haul freight train वासुकी एंड त्रिशूल लास्ट ईयर, ठीक है। तो लास्ट ईयर त्रिशूल को लॉन्च किया था, अब नाम हो गया है वासुकी का, याद रखना है आपको। एंड 2.8 किलोमीटर लॉन्ग शेषनाग ट्रेन बिफोर डैट, ठीक है। और इनसे पहले कौन सी थी? शेषनाग थी। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये जो ट्रेन है वासुकी, ये 3.5 किलोमीटर लॉन्ग है, ओके। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो 3000 मेगावाट पावर प्लांट की इसकी कैपेसिटी है फुल डे की। अब ये ट्रेन लेगी लगभग 11 घंटे 20 आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 267 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखना है आपको 3.5 किलोमीटर की जो लॉन्ग फ्राइट ट्रेन अभी टेस्ट की गई है, क्या नाम है इसका? सुपर वासुकी नाम है, ओके। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल मोबाइल गेम?
हाल ही में किसने आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है अनुराग ठाकुर। अब अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है आज़ादी क्वेस्ट, तो आपको कैसे याद रखना है ना, आज़ादी है ना। तो इस टाइम आज़ादी महोत्सव से बहुत सारे इवेंट लॉन्च हुए हैं, बहुत सारे ऐप लॉन्च हुए हैं, योजनाएं लॉन्च हुई हैं, है ना, सैटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं। तो ये आज़ादी क्वेस्ट भी रिलेटेड है किससे? एजुकेशन से रिलेटेड है। और भाई जितने भी ऐप होते हैं ना, तो वो ऑब्वियसली आईटी से ही रिलेटेड है। तो किसने लॉन्च किया इसको? आईटी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ अनंगताल बीन डिक्लेयर्ड अ नेशनल मॉन्यूमेंट रिसेंटली? तो हाल ही में अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक कहाँ घोषित किया गया है? तो दिल्ली में घोषित किया गया है। कैसे याद रखना है? अनंगताल किससे रिलेटेड है? दिल्ली से। अब अनंग से याद रखना है आपको आनंद, है ना। तो जब हम ताल के पास बैठते हैं ना, तो भाई बहुत आनंद आता है, दिल लगा रहता है, मज़ा आता है। ताल के पास बैठने से हवा आती है ठंडी ठंडी, तो दिल से याद रखना है दिल्ली। ओके, सो अनंगताल लेक जो है वो साउथ दिल्ली में है, हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का। इट वॉज बिल्ड बाय द 11th सेंचुरी तोमर किंग अनंगपाल तोमर। ठीक है, तो 11th सेंचुरी के जो किंग थे तोमर, अनंगपाल तोमर द्वारा इसको बनवाया गया था। द मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर डिजाइन बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज टू मेंटेन, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो याद रखना है आपको अनंगताल कहाँ का नेशनल मॉन्यूमेंट है? दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डेवलप विच सिटी एज अ परफ्यूम टूरिस्ट डेस्टिनेशन? तो परफ्यूम टूरिस्ट डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है? कन्नौज। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा कन्नौज फेमस है अपने इत्र के लिए, है ना। इत्र मतलब क्या होगा? एक तरह से परफ्यूम हो गया। ठीक है, तो इत्र के लिए फेमस है, तो यहीं पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात की है किसने? कन्नौज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 31st व्यास सम्मान रिसेंटली? तो 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? डॉक्टर असगर वजाहत को। ठीक है, और इनकी जो उपन्यास थी कौन सी? महाबली, इसी के लिए इनको मिला है 31वां व्यास सम्मान। कैसे याद रखना है हमें? व्यास लिखा है ना, तो व्यास यानी कि प्यास, और जब प्यास लग जाती है ना, कहीं हम रास्ते में हमें प्यास लग गई, पानी नहीं है, तो हम घर घर जाके ना फिर बैल बजाते हैं, प्लीज़ सर पानी मिलेगा क्या? तो घर घर जाके बैल बजा दिया, तो असगर वजाहत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन साइंटिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ रिसेंटली? तो हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है समीर वी कामत। अब डीआरडीओ की बात हो रही है ना, तो बस आपको कैसे याद रखना है, कैसे हमने याद किया था पहले भी, डीआरडीओ यानी कि दर्द, है ना। तो भाई शाम को काम से आते आते ना दर्द हो जाता है शरीर में, तो शाम को जब काम से लौटते हैं तो पूरे शरीर में दर्द, तो दर्द डीआरडीओ। तो समीर वी कामत को अपॉइंट किया गया है डीआरडीओ के नेक्स्ट चेयरमैन। ओके, फॉर्मर चेयरमैन कौन थे? तो जी सतीश रेड्डी थे। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? दिल्ली, इंडिया में। कब फाउंड हुआ था डीआरडीओ? 1958 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैड रिसेंटली बैन विनाइल बैनर? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनाइल के बैनर पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने लगाया है। ठीक है, तो आपने ये बैनर्स देखे होंगे ना, जिसमें लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो इस पर बैन लगा दिया है जो विनाइल से बने रहते हैं। क्यों बैन लगा दिया होगा? क्योंकि ये पॉइजनस होते होंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होंगे, तो इसलिए बैन कर दिया होगा। तो बस कैसे याद रखना है, विनाइल को अगर किसी ने भाई पी लिया ना, तो अंदर उसका सब कुछ खराब हो जाएगा। तो अंदर से याद रखना है आपको आंध्र प्रदेश, राइट। तो आंध्र प्रदेश ने इसको कर दिया है रिसेंटली अभी बैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बाय व्हेन हैज़ इंडिया अनाउंस टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन? तो नेट जीरो एमिशन का टारगेट रखा है इंडिया ने 2070। तो नेट एमिशन जीरो किसके लिए? कार्बन के एमिशन के लिए। ओके, सो वातावरण के जो गैसों को हटाने के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जैसी भविष्य की तकनीकों की आवश्यकता रहती है। इसमें वनों जैसे अधिक कार्बन सिंक बनाकर उत्सर्जन के अवशोषण को बढ़ाया जाएगा। भारत ने COP 26 शिखर सम्मेलन में वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने का वादा किया है। ठीक है, तो रिसेंटली अभी COP 26 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो भारत को 2070 तक नेट जीरो एमिशन वाला कंट्री बनाने वाला है। ठीक है, तो कार्बन का जो एमिशन होता है तो उसको रोकने के लिए, ऐसे नहीं कि एमिशन होगा नहीं, एमिशन होगा कार्बन का, ऑब्वियसली एमिशन होगा, बट इसको जो एमिशन होगा कार्बन का उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भाई वन लगाए जाएंगे, पेड़ लगाया जाएगा और कुछ स्टोरेज लगाया जाएगा ताकि ये जो कार्बन का एमिशन है ये कैप्चर हो सके। ठीक है, क्या टारगेट है? 2070 कार्बन। तो कार्बन से आपको याद रखना है कार। ओके, तो कार जब होती है ना तो इसमें कई लोग साथ में बैठ सकते हैं, तो 7 से याद रखना है आपको 70, तो 2070 तक इसका टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एट द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली?
तो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है हरिद्वार को। अब क्यों किया गया होगा ना, क्योंकि इंडिया के लोगों की वैसे ही बहुत ज़्यादा आस्था है ना भगवान लोगों से, तो हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है, हरिद्वार हरिद्वार। अब ना इसके कुछ 5 की पैरामीटर से वो क्या है, जिस बेसिस पे इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया गया, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का, एजुकेशन का, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज का, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट का एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इन 5 बेसिस पे ना हरिद्वार को सिलेक्ट किया गया एज ए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ 15th एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्टेड रिसेंटली। तो 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है, तो यूएई में हुआ है, यूनाइटेड अरब अमीरात। कैसे याद रखना है ना, जो अभी भी चल रहा है एशिया कप। तो अगर भाई आपको एशिया कप चाहिए तो रातों रात मेहनत करो, खूब अच्छे से खेलो, तो रातों रात यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, पहला मैच किसके बीच हुआ, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ टीम ऑफ रिसर्चर्स हैड डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ लॉन्ग फिंगर बैट इन इंडिया एंड इन विच कंट्री। तो हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और किस देश में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति खोजी है। करेक्ट आंसर है श्रीलंका। ठीक है, अब चमगादड़ की नई प्रजाति खोजी जिसके लंबी लंबी उंगलियां हैं। तो बस आपको याद रखना है ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो रास्ता है, समुद्री रास्ता है, वो बहुत लंबा है ना, पैदल तो भाई नहीं जा सकते, तो ऐसे याद करना है, लंबा है, लॉन्ग फिंगर है, तो बस इंडिया के साथ श्रीलंका में मिला है ये लॉन्ग फिंगर का चमगादड़ बैट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द लुसेंट डायमंड लीग। तो लुसेंट डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, नीरज चोपड़ा। तो जैवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने 89.08 मीटर का थ्रो किया है और इस वजह से इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है ज्यूरिक फाइनल्स एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हैज़ द वर्ल्ड वाटर वीक 2022 स्टार्टेड रिसेंटली। तो हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2022 कब शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है 23 अगस्त से। तो फ्रॉम 23 अगस्त टू 1 सितंबर तक वर्ल्ड वीक वाटर वीक बनाया गया है। अब वर्ल्ड वाटर वीक की बात हो रही है ना, तो वाटर अगर वीक हो गया, यानी कि अगर कंट्री में वाटर नहीं मिला किसी को ना, तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि पानी से ही सारे काम होते हैं, बहुत ज़रूरी है ना वाटर, तो सब कुछ तहस नहस। तो तहस 23 अगस्त से 1 सितंबर तक इसको मनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिन हिट बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन माओन रिसेंटली। तो कहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन आया है माओन, तो ये आया है फिलीपींस में। तो कैसे याद रखना है, साइक्लोन का नाम है माओन। तो जैसे ही हम माँ को देखते हैं ना बहुत दिनों बाद, तो हमारी आंखें भर आती हैं, यानी कि आंखें फिल हो जाती हैं, तो फिलीपींस हो जाएगा। कैपिटल क्या है फिलीपींस की, मनीला। प्रेसिडेंट कौन है इसके, बोंग मार्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली टू विच कंट्री इंडिया हैज सेंड द लार्जेस्ट लिक्विड हाइड्रोजन टैंक मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है लार्जेस्ट लिक्विड टैंक, और इसको सेंड किया है इंडिया ने साउथ कोरिया को। ठीक है, तो इसकी जो जर्नी रही है वो है कांडला, इंडिया के पोर्ट से लेके कोरिया तक। ठीक है, तो जो कांडला पोर्ट है इंडिया का, वहाँ से इसको सेंड किया गया कोरिया की तरफ। ठीक है, और ये लार्जेस्ट लिक्विड हाइड्रोजन टैंक है कहाँ का, इंडिया का। याद रखना है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज मारबत उत्सव सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो हाल ही में मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया है ना नागपुर में। अब मारबत उत्सव की बात हो रही है, तो बस आपको याद रखना है ना कि मार दिया भाई मेरे नाक पे, तो नागपुर हो जाएगा। ठीक है, 70 क्वेश्चन है, विच एयरलाइन हैज़ बिकम द फर्स्ट टू यूज CAE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ट्रेनिंग सिस्टम रिसेंटली। तो हाल ही में CAE की कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। तो पहली एयरलाइन बन गई है कौन सी, एयर एशिया इंडिया। अब CAE लिखा है ना, यानी कि कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने वाला पहला एयरलाइन बन गया है एयर एशिया इंडिया। तो बस आपको याद रखना है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है एशिया ने, यानी कि एशिया में ही है ना इंडिया, तो एयर एशिया इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो द CAE इज़ अ टेक्नोलॉजी कंपनी which aims to digitalize the physical world and provide training and critical operations solution। तो इसकी वजह से जो critical operations होते हैं ना, उसका solution सिखाने के लिए एयर एशिया इंडिया में पहले इसको शुरू किया गया है पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट है, who have recently won the European Football Federation Best Footballer of the Year 2022 अवार्ड। तो हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल का पुरस्कार किसने जीता है, तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल का प्राइज जीता है बोथ ए एंड बी, यानी कि करीम बेंजेमा एंड एलेक्सिया पुटेलस। कैसे याद रखना है, फुटबॉल को हम कैसे मारते हैं, बहुत जोर से मारना पड़ता है ना फुटबॉल को, ताकि ज़्यादा दूर तक हिट हो।
तो भाई जो भी फुटबॉल मारेगा तो क्या कहेगा, अरे वाह क्या कर्रा शॉट मारा है, तो कर्रा करीम याद रखना है। और फुटबॉल किससे मारते हैं भाई, लेग का यूज़ करके तो मारते हैं, तो लेक्सिया तो एलेक्सिया, ठीक है। तो करीम बेंजेमा एंड एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन का बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द शू एंड लेदर प्रोडक्ट्स पॉलिसी 2022। अब शू एंड लेदर पॉलिसी की बात हो रही है, किसने शुरू किया, तमिलनाडु ने शुरू किया। तो बस कैसे ही आपको याद रखना है कि शू पहन के हम जाते हैं ना, जब हम किसी से मिलने जाते हैं भाई, तो शू से हो जाएगा मिलने, तो तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट स्टार्टेड रिसेंटली। तो हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ है न्यूयॉर्क में। अब ये लास्ट ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। तो बाकी जो 3 ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, तो ये सारे हो चुके हैं। अब ये लास्ट चल रहा है कहाँ पर, न्यूयॉर्क में चल रहा है, जो 23 अगस्त से 12 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। याद रखना है आपको, क्योंकि ये यूएस है तो यूएस है भाई, न्यूयॉर्क में ही हो रहा है, तो न्यूयॉर्क हो जाएगा इसका आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द जॉइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका रिसेंटली कंक्लूडेड। तो भारत और अमेरिका के बीच जो संयुक्त अभ्यास है वज्र प्रहार, हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है, तो हिमाचल में संपन्न हुआ है, ठीक है। तो बस आपको कैसे याद रखना है ना, वज्र प्रहार, तो वज्र मतलब क्या होता है ना भाई, पत्थर, है ना। तो पत्थर भाई कहाँ पे मिलते हैं, हिमालय वगैरह पे बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं, तो बड़े बड़े पत्थर हिमालय पे, तो क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इस बार इसका ये 3rd एडिशन था, और इंडिया यूएस का ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वज्र प्रहार, जो कंक्लूडेड हुआ था इस बार हिमाचल प्रदेश के बखलो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय इंडिया जूडो प्लेयर लिंथोई चंबन इन द कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप रिसेंटली। तो हाल ही में कैडेट विश्व चैंपियनशिप में भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चेनबाम ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है गोल्ड, ठीक है। अब क्या है, जूडो प्लेयर में जीता है कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में। कैसे याद रखना है ना, जूडो, तो जूडो भी ना एक तरीके से कैसा गेम होता है, आपने सुना होगा कराटे, ताइक्वांडो, है ना। तो आप ये देख रहे हो ना, तो ये जूडो हो रहा है, तो जूडो में भी किसका यूज होता है, लेग का और थाई का। तो लेग, थाई, लिंथोई, तो लिंथोई चनाबैम ने जीता है गोल्ड मेडल इन द कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड रिसेंटली गॉट द सेकेंड रेलवे स्टेशन आफ्टर 100 ईयर। तो हाल ही में राज्य को 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन किसको मिला ना, नागालैंड को मिला। तो आप सोचो 100 साल बाद यहाँ पे दूसरा रेलवे स्टेशन बना है, कितनी बड़ी बात है। तो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है नागालैंड, तो इसको अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। बात हो रही है नागालैंड की, कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर कौन है, नेफ्यू रियो, गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी, और इनको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है। अब बस कैसे याद रखना है, 100 साल बाद बना है, तो भाई 100 साल बाद इसलिए बना क्योंकि वहाँ पे भाई लैंड पे बहुत ज़्यादा नाग वगैरह थे, तो भाई क्लीन ही नहीं हो पाया लैंड, तो ऐसे याद रखना है, तो नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु हैव रिसेंटली बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 इंडियन प्लेयर। तो हाल ही में T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो बन गए हैं रोहित शर्मा, ठीक है। अब T20 की बात हो रही है ना, T20 यानी कि बस 20, तो है ना। तो बस में कभी कभी हम बैठते हैं ना, तो कभी कभी वो हिट कर देती है किसी ना किसी चीज़ को, तो हिट हो जाती है बस, तो हिट रोहित, राइट। तो हाईएस्ट रन स्कोरर T20 में कौन बना है, रोहित शर्मा बने हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट शुभंग लीला फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो हाल ही में किस राज्य में शुभंग लीला महोत्सव शुरू किया गया है, तो मणिपुर में शुरू किया गया है। कैसे याद रखना है ना, शुमंग, मंग लिखा ना, तो मंग यानी कि मांग, और बच्चे सब क्या मांगते रहते हैं, मम्मी यार मनी दो, तो मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। सो द 5th ऑल मणिपुर शुभंग लीला फेस्टिवल 2021 and 22 एट लोबाया शुभंग लीला शांगलन एट पैलेस कंपाउंड इन इम्फाल। तो इसको इम्फाल में सेलिब्रेट किया गया है, कौन सा एडिशन का, 50th, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स हैज़ बिन रिसेंटली स्टार्टेड। तो हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू किए गए हैं राजस्थान में, ठीक है। अब राजीव गांधी रिलेटेड थे कांग्रेस की टीम से, है ना, कांग्रेस की पार्टी से, और कांग्रेस की सरकार कहाँ पर है, राजस्थान में ही है, तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्राइज शुरू किया गया है राजस्थान में, कहाँ पर, वो भी जोधपुर में, जिसमें पार्टिसिपेट किया है 44,000 विलेजेस ने, और 30 लाख पार्टिसिपेंट्स में से 9 लाख कितनी है, वुमेन्स हैं, तो 9 लाख कितनी है, वुमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑन द टॉप ऑफ द डेबिट कार्ड मार्केट रिसेंटली। तो हाल ही में डेबिट कार्ड बाजार में कौन शीर्ष पर रहा है,
तो कौन शीर्ष पर रहा है? SBI रहा है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट बैंक इन द नेशन, मेंटेन इट्स लीडरशिप पोजीशन इन द डेबिट कार्ड मार्केट में, और HDFC बैंक रहा है क्रेडिट कार्ड के मार्केट में आगे। बात हो रही है SBI की, तो प्रेजेंट में SBI के चेयरमैन कौन है? श्री दिनेश कुमार खरा, और HDFC के कौन है? दीपक पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट पॉलिसी हैज रिसेंटली लॉन्च ऑनलाइन मोबाइल ऐप JK E-Corp? तो किसने इसको शुरू किया है? जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। अब आप JK से ही समझ गए होगे कि JK लिखा है तो JK भाई जम्मू कश्मीर, और कॉर्प यानी कि कॉप, और कॉप मतलब ही क्या होता है? पुलिस। तो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने इसको स्टार्ट किया है। बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है, तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज होती है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाते हैं, तो कौन है? मनोज सिन्हा। बात हो रही है ना यहाँ पे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर ने रिसेंटली विलेज डिफेंस एंड गार्ड स्कीम 2022 को इम्प्लीमेंट किया है, और कंट्री का फर्स्ट मछल क्रिकेट लीग यानी कि फिश क्रिकेट लीग प्ले किया गया है। कंट्री ने फर्स्ट कार्बन एंड न्यूट्रल पंचायत बन गया है पली पंचायत, और 540 मेगावाट का वाइस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हुआ है चनाब रिवर पे इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट डिपार्टमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड सूफी फेस्टिवल इन श्रीनगर। तो सूफी फेस्टिवल भी शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। ओके, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है आपको ये भी ध्यान रखना है। अब हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज जो पूरे अगस्त में सेलिब्रेट किए गए, तो फटाफट से हम देखते हैं। तो अगस्त में सेलिब्रेट किया गया है 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन्स राइट डे एंड वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 2 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है 146 बर्थ एनिवर्सरी पिंगलई वेंकैया की। 5 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे। 6 अगस्त हिरोशिमा डे। 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे एंड नेशनल जेवलिन थ्रो डे। 8 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट डे। 9 अगस्त वर्ल्ड ट्राइबल डे या नागासाकी डे। 10 अगस्त वर्ल्ड बायोफ्यूल डे एंड वर्ल्ड लायन डे। 12 अगस्त सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल यूथ डे एंड वर्ल्ड एलिफेंट डे एंड वर्ल्ड संस्कृत डे। 13 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एट वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ओके, नेक्स्ट है 14 अगस्त, एंड 14 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एट पार्टीशन हॉरर मेमोरियल डे। 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे या वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। 20 August is celebrated as World Mosquito Day. 21 August is celebrated as World Senior Citizen Day and International Day of Remembrance and Tribute to the Victim of Terrorism. 23rd August is celebrated as International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition. 24 August is celebrated as World Gujarati Language Day. 26 August is celebrated as International Dog Day and Women's Equality Day. 29 August is celebrated as National Sports Day and International Day Against Nuclear Training. 30 August is celebrated as National Small and Industries Day. Okay, so अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो मैंने यहाँ पर आपको रिवाइज करा दिया है। ओके, तो आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं अगस्त के ऑल इंपॉर्टेंट डेज, वो भी ट्रिक से। अब हम देख लेते हैं फटाफट से जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है रिसेंटली। तो विक्रम डोराईस्वामी को अपॉइंट किया गया है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू यूके, अभी हमने इसको पढ़ा इस वीडियो में। दीक्षित जोशी को अपॉइंट किया गया है न्यू CFO ऑफ क्रेडिट सुशी। देवाशीष मोहंती को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ NII। प्रवीण छाबरा को अपॉइंट किया गया है एज इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। राजेश वर्मा को अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब रिसेंट जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं उसे भी देख लेते हैं। तो नॉइस हैज रोप्ड वानी कपूर एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स न्यू स्मार्ट वॉच। रवि शास्त्री को अपॉइंट किया गया है फैनकोट का ब्रांड एम्बेसडर। पोकरबाजी का शाहिद कपूर को, MS धोनी को गरुड़ एरोस्पेस का, AR रहमान को इंडो UK कल्चरल प्लेटफॉर्म के लिए, टाइटन रागा ने अपॉइंट किया है आलिया भट्ट को, और ड्रीम सेट गो ने अपॉइंट किया है रिसेंटली सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर। ओके, सो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है अगस्त के करंट अफेयर्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। PDF के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे आप अमेजिंग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।